प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सबके झगड़े रहते ही हैं, चाहे वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है या फिर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। और क्या होता है कि जब भी माँ या बाप जब भी सीनियर हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन हो जाते हैं या फिर ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि हमारी डेथ के बाद हमारे बच्चों में कोई भी डिस्प्यूट ना हो, तो वो अपनी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है, जितनी भी उनकी ज़मीन है, घर है, मकान है, दुकान है, प्लाट है, कोई भी है, तो वो अपने बच्चों के नाम करा देते हैं और अपने नाम कुछ भी नहीं रखते। वो सिर्फ इसी मनसा से नाम करा देते हैं कि कल को हमारी डेथ के बाद हमारे बच्चों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक लेटेस्ट कानून ऐसा आया है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सीनियर सिटीजन है उनको झटका दिया है और उस जजमेंट में सीनियर सिटीजन्स को एक लेसन या फिर मैसेज या फिर एक वार्निंग दी गई है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या ध्यान रखना है और किस हिसाब से इसको ट्रांसफर करना है और किस हिसाब से अपने पास रखना है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। और बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन के लिए क्या लेसन निकाला है या फिर क्या एक मैसेज भेजा है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का डिवीजन या फिर ट्रांसफर किस हिसाब से करना है, नहीं तो आपको जो है ये सिचुएशन भी भोगनी पड़ सकती है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीनियर सिटीजन है, जिस पर्सन की भी उम्र अगर 60 अबव हो जाती है तो उसको सीनियर सिटीजन कैटेगरी में मान लिया जाता है और उनके लिए एक स्पेशल एक्ट है सीनियर सिटीजन एक्ट, जो कि उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और उसी एक्ट में एक सेक्शन 23 बनाया गया है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है। अब वो सेक्शन 23 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन या फिर मदर है या फादर है, अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करा देता है और उस सिचुएशन में उसके बाद अगर उसके बच्चे उसके लिए केयर नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं रखते हैं, उनकी बीमारी के लिए एक्सपेंसेस नहीं देते हैं, किसी भी तरीके से अगर उनकी केयर नहीं करते हैं, तो वो सीनियर सिटीजन जो है वो कोर्ट में जाके अपनी उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। जो उसने वो प्रॉपर्टी अपने बेटे को या फिर बेटी को ट्रांसफर की थी वो उसको वापस पा सकता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है जो इस सेक्शन 23 के अगेंस्ट कहती है। और इसमें क्या हुआ था कि एक लेडी थी, उसका जो हस्बैंड था वो ऑलरेडी डाइड था, तो उस लेडी के पास जो भी प्रॉपर्टी थी उसने क्या किया कि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है अपने एक पुत्र के नाम और 2 पुत्रियों के नाम सारी ट्रांसफर करवा दी और अपने नाम पे उसने कुछ भी नहीं रखा। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि बेटियों को उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, बेटे को उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब उन्होंने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, उसकी बीमारी की तरफ भी ध्यान देना बंद कर दिया और उसकी किसी भी तरीके से केयर करनी बंद कर दी। तो अब उस लेडी ने क्या किया, अंडर सेक्शन 23 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट एसडीएम के पास एक पिटीशन लगाई कि मेरी जो ये प्रॉपर्टी है ये मेरे को वापस दिलाई जाए और इन्होंने मेरी तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, अब ये मेरी किसी भी तरीके से देखभाल नहीं करते हैं। तो उसमें लड़के ने आके बोला कि जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी थी, जो भी इन्होंने मेरे को ट्रांसफर की थी, वो मैंने आगे फर्दर सेल कर दी है। और उसके बाद जो लड़कियां थी, लड़कियों ने ये बोला कि इन्होंने हमें जो ये प्रॉपर्टी दी है वो अब हमारी खुद की प्रॉपर्टी बन चुकी है, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन चुकी है। बट सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि जो वो 2 बेटियां हैं उनको डायरेक्शन दी कि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो वापस की जाए और जो अंडर सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो पिटीशन डाली गई थी उसको अलाउड कर दिया और डायरेक्शन दे दी कि इनकी प्रॉपर्टी वापस दी जाए। अब उन लड़कियों ने क्या किया कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो गई ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने भी इसी ऑर्डर को कंफर्म किया कि आपने इनको प्रॉपर्टी वापस देनी है। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी वो जो लड़कियां हैं वो चली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को जो रिवर्स कर दिया और ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टी हैं वो उन लड़कियों के पास ही रहेंगी, उस लेडी के पास नहीं जाएंगी, क्योंकि जब भी उसने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी तो उसमें ट्रांसफर में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं डाली थी कि अगर ये मेरी केयर नहीं करते हैं, अगर ये मेरी देखभाल नहीं करते हैं तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मैं वापस ले सकती हूँ।
इसमें ऐसी कोई भी कंडीशन ट्रांसफर के टाइम पे नहीं डली थी, तो ये जो प्रॉपर्टी है उन लड़कियों की ही रहेगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर अंडर सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग अगर वो कोई कंडीशन डालते कि अगर ये मेरी केयर नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी मैं वापस ले सकती हूँ, तो उसको फुलफिल किया जाता। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं डाली गई थी, तो उन लड़कियों की जो पिटीशन थी, उन लड़कियों की जो अपील थी, वो अलाउड कर दी गई और उनके पास ही प्रॉपर्टी वो रह गई। सो अब इस जजमेंट से सीनियर सिटीजन्स को क्या लेसन मिला है, क्या मैसेज मिला है? वो यही मिला है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो एंसेस्ट्रल है या फिर आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो क्या है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जब भी कोई लड़का या फिर लड़की जन्म लेते हैं उस फैमिली में, तो उसका राइट क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी पार्टीशनड प्रॉपर्टी है जो आपके नाम है, तो उसको कंप्लीट एक तो अपने बच्चों के नाम बिल्कुल भी ना कराएं, कुछ ऐसा हिस्सा जरूर रखें जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता रहे और आपको कम से कम जो आपका जीवन है उसको बिताने के लिए डे बाय डे की जो यूजेज हैं वो आपको मिलते रहें। तो मतलब आपने इस हिसाब से अपनी इनकम रखनी है कि कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है तो आपकी जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहे, या फिर बीमारी के रिगार्डिंग जो भी आपका खर्चा है वो पूरा होता रहे, या फिर इसके रिगार्डिंग अगर आप अंडर सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजनशिप एक्ट की अगर कोई भी कंडीशन डालते हैं कि अगर ये मेरी देखभाल नहीं करते तो उस सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी मेरे को वापस आ जाए, तो उस सिचुएशन में भी आपको जो प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो आपने ये कंडीशन भी डालनी है जब भी आप कोई भी गिफ्ट डीड करें या फिर ट्रांसफर डीड करें। या फिर इससे बेटर ये भी हो सकता है कि आप एक विल लिख सकते हैं कि मेरी डेथ के बाद इतनी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को जाएगी, इतनी प्रॉपर्टी जो है मेरी बेटी को जाएगी। तो उसमें क्या कि आपके जीते जी वो प्रॉपर्टी आपकी रहेगी और आपकी डेथ के बाद उस विल के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाएगी। उस विल को आप रजिस्टर भी करवा सकते हैं। सो ये एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को एक मैसेज था कि आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उसको सोच समझ कर करें और इन कंडीशंस के साथ करें, जिससे कि उन सीनियर सिटीजन्स का भला हो सके और उनका बुढ़ापे में कुछ ना कुछ सहारा रह सके। और जिस जजमेंट में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया था उसका नाम भी मैं साइड में लिख देता हूं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।